गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज 15 अगस्त है, सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल। और आज का हमारा जो है 2-3 दिन पहले जो आपका टेस्ट पेपर हुआ था, उस टेस्ट पेपर का हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि डिस्कशंस किसी भी टेस्ट पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना डिस्कशन हम लोगों को ये नहीं समझ पाते हैं कि टेस्ट में हमेशा कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट्स ऐसा होता है कई बार जो टीचर से थ्योरी में छूट जाता है, मे बी, वैसे तो नहीं छूटता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो छूट जाती है मान लीजिए, या फिर उस लेवल का क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए टेस्ट पेपर का डिस्कशन हमेशा होना चाहिए। ये तो मैंने बात बोली टेस्ट पेपर के डिस्कशन से रिलेटेड। अब आप लोग घर जाके हमेशा टेस्ट पेपर, अगर एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद आपको हमेशा अपने टेस्ट पेपर का मतलब एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए एनालिसिस? क्योंकि टेस्ट पेपर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। आपने कहाँ सिली मिस्टेक की, आपने कहाँ गड़बड़ किया, क्वेश्चंस को कैसे किया, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से पेपर करने से ही समझ में आती हैं। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। एक और बात इसके अंदर ये है कि अगर हम बात करें इसकी कि अगर किसी बच्चे को मार्क्स कम आ गए तो उसे बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहला पेपर था या दूसरा पेपर, व्हाटएवर जो भी पेपर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज है बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा, अभी बेसिक मैथ्स ही खत्म हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा रनिंग में है, ठीक है। सो अगर आपको ये मतलब अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे कम नंबर आए, तो उसमें एक प्रॉब्लम भी हुई है कि जो टेस्ट पेपर के अंदर थी वो कुछ मतलब टाइपिंग एरर रह गई, जिस वजह से आप आंसर तो निकालना चाह रहे थे लेकिन वो आंसर बड़ा लंबा होता जा रहा था, ठीक है। तो ये जो टाइपिंग एरर है, ये इस वजह से पेपर थोड़ा सा लंबा हो गया। करेक्ट, आपको ऐसा लगा लंबा हो गया पेपर। मैंने सर को ये बात बताई भी थी, तो सर को मतलब ये बात मैंने कहा कि सर ने ही पूछा हमसे कि भाई पेपर का एनालिसिस क्या है। तो पेपर लंबा नहीं है, पेपर लंबा नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी कि सर हम इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर रहे थे लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। और क्या दिक्कत आ रही थी? तो दिक्कत यही है कि बेस चला गया आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट आ गया बेस में। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप से ही क्वेश्चन को ठीक कर लिया, क्वेश्चन को ठीक कर लिया और वो क्वेश्चन सॉल्व कर गए। तो खैर, अब जो मतलब टाइपिंग एरर है वो तो है ही। तो अब अपन बिना ज़्यादा बात किए हुए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर का डिस्कशन। इज इट क्लियर? तो टेस्ट पेपर डिस्कशन में सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखूंगा कम, हम सॉल्यूशन ही ज़्यादा करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए टेस्ट पेपर का डिस्कशन में। पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिया जाए जो हमारे टेस्ट में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात थी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ था a बराबर लॉग। अच्छा देखिए बेटा, इसके अंदर क्या हुआ, पहले क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा मतलब वो क्या हुआ, बेस यार ऊपर नीचे हो गया। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली ऐसे भी हो जाती है कई बार कि कौन से एप्लीकेशंस में हम काम कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी जो काम करने वाले जो डीटीपी ऑपरेटर्स हैं हमारे सिस्टम के, हमारे इंस्टीट्यूट पार्थाश्रम के, तो वो पेज मेकर में काम करते हैं। तो अभी कुछ क्या होता है कि वर्ड वगैरह में काम करने की नौबत आ गई, तो खैर आगे से चीज़ें नहीं होंगी, राइट। बस मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ। तो लॉग बेस 2 है और इधर भी आगे वाले में भी लॉग बेस 2 है और आगे वाले में भी लॉग बेस 4 है। एंड दिस इज 256 प्लस 2 टाइम्स लॉग बेस √2 और ये 2 है। इसका वैल्यू पूछा था, बहुत आसान सा सवाल था, बहुत ही साधारण सवाल था। इस सवाल को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप से ही ठीक कर लिया कि सोचा कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो बेस में ही होगा। तो ये तो खैर अब हम आप पे थोप नहीं सकते कि भाई आप इसका कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी चलो
तो क्या करेंगे, हमारा हमेशा से रूल हुआ है कि सबसे पहले हम बड़ी जो संख्या होती है वहाँ पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है इस 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 लिखें। इस 4 को क्या लिखें, 2 की पावर 2। तो सॉल्व कर ही लेते हैं। a बराबर log बेस 2, इधर भी log बेस 2, और ये 2 की पावर 8 होगा। अच्छा, इसको भी 2 की पावर 2 लिख दिया, तो एक स्टेप और लिख देता हूं, 2 की पावर 2 और इधर 2 की पावर 8 प्लस इसको भी लिख दिया 2 इंटू लॉग 2 की पावर 1/2 और ये 2। तो बस लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, ये बंदा यहां आएगा और ये बंदा इसके नीचे जाएगा। नीचे क्यों? क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेस में अगर पावर होती है तो 1/, में आ जाती है। लॉग बेस 2, फिर यहां भी लॉग बेस 2 और ये 8 यहां आएगा और ये 2 यहां आएगा। लॉग 2 बचेगा तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस ये 1/2 आएगा तो ये 2/1/2 आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। एक स्टेप यहां भी लिख देता हूं log 2 ये भी वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, 1 हो गई। 1 हो गई तो ये कितना दे देगा, 4। एक स्टेप और लिख देते हैं, डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। log बेस 2 4 होगा तो 2 की पावर 2 एंड प्लस ये कितना दे देगा आपको, 4। यहां पे ये फिर 2 यहां पर आएगा तो इसकी वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस कितना बच्चा, 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना, 5। ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसे जल्दी से आप उतार लीजिए। इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, देखिए टेस्ट पेपर ज्यादा टफ नहीं था, बस ये कुछ एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इस वजह से हुआ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि x1, x2, x3 आर 3 वैल्यूज, ठीक है, या 3 सॉल्यूशंस, जो भी दे रहा है। और एक कंडीशन दी गई है कि जो 3 वैल्यूज है x1, x2, x3, इनमें रिलेशन है कि सबसे बड़ा x1 होगा, उसके बाद x2 होगा और उसके बाद x3 होगा। ठीक है ना। इक्वेशन क्या लिखी हुई है सर बताइए। तो इक्वेशन है x की पावर log बेस 10x पूरे का होल स्क्वायर, ये पावर में चल रहा बेटा, प्लस कितना आएगा log बेस 10 और ये x क्यूब प्लस कितना आएगा 3। दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1/√x + 1 -1 माइनस 1/√x + 1 + 1। ठीक है ना। और कह रहा है कि x1, x2, x3 में रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, पूरा क्वेश्चन ऑप्शंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा है कि भाई इधर पावर फंक्शन है, ये पावर फंक्शन है, तो हमें तो लॉग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोगों ने पावर फंक्शन देखा, जब भी हमारी जिंदगी में पावर फंक्शन आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास अगर पावर फंक्शन कभी भी हुआ, पावर फंक्शन, तो आप इसे लीनियर फंक्शन में बदल लीजिए। लीनियर फंक्शन में बदल लीजिए। क्या लीजिए साहब, तो साहब लॉग ले लीजिए। लॉग ले लीजिए। लॉग के लिए किसकी आवश्यकता होगी साहब, बेस की आवश्यकता होगी, ले आएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इससे निपटा जाए। इससे कैसे निपटोगे, तो इससे निपटने का एक ही तरीका है, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, 2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम आएगा यहां, दिस इंटू दिस, a - b इंटू a + b। तो पहले तो इसको लिख लो ऊपर, ये जाएगा √x + 1 माइनस, ये इधर जाएगा -√x + 1 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होगा एलसीएम जो, तो a + b इंटू a - b, तो x + 1 - 1, ये इससे कट गया, ओनली x बच गया। ये इससे कट गया, 1 और 1 2, ये x ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपको कहूं कि दिस इज बेसिकली इज इक्वल्स टू व्हाट, x। तो यहां पे फिर से क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए।
तो सर लॉग ले लें तो बेस क्या लें? तो बेस आपके पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन में बेस पड़ा है वो 10 है, तो आप 10 ही लीजिए। तो लॉग ले लिया आपने, तो ये पूरी पावर है वो आगे आएगी। तो क्या लिखेंगे बताइए? लॉग बेस 10 x का होल स्क्वायर प्लस ये लॉग m की पावर n है तो 3 आगे आ जाएगा, लॉग बेस 10x प्लस 3, और इधर बचेगा लॉग ये लॉग बेस 10x और आगे भी x था, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10x, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सी दिखने वाली चीजों को t मान लेते हैं। तो मैंने लिखा साहब लेट लॉग बेस 10x को मैंने माना t। अगर t माना तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, ये t स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 3t हो जाएगा प्लस 3 इंटू कितना, ये वाला t, और माइनस t बराबर कितना 0। अब इन दोनों में से t कॉमन आएगा, t अगर इन दोनों में से कॉमन आएगा तो लिख लीजिए t। यहां पर बचेगा t स्क्वायर प्लस 3t, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 बराबर कितना 0। तो t की 3 वैल्यू आ जाएंगी, दिख भी रही है, x1 x2 x3। तो -1 -2, सॉरी नॉट -1 -2, और तीसरा कौन है 0, यहां से 0। लेकिन हमें तो t नहीं चाहिए था, हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो निकल ही जाएगा। x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक बार आप इसे उतार लीजिए जल्दी से फटाफट, उसके बाद मैं ऊपर सॉल्व करता हूं, उसके बाद मैं ऊपर सॉल्व करता हूं, ठीक है ना भाई? चलिए उतार लिया होगा, इसको मैं वापिस यहां पर आ जाता हूं। t की 3 वैल्यू आई मेरे पास, कौन कौन सी वैल्यू? -1 -2 और कौन सी आई भाई? -3। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब हम बताइए, नाउ यहां पे चलेंगे। नाउ लॉग बेस 10x बराबर कितना? पहला 0, दूसरा वैल्यू क्या था? लॉग बेस 10x बराबर कितना? तो -1, तीसरा वैल्यू कितना? तो लॉग बेस 10x बराबर कितना? तो -2। इन सब में क्या ले लीजिए? एंटी लॉग। क्या ले लो भाई? एंटी लॉग। एंटी लॉग ज्यादा है या भूल गए? प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का बेस बन जाता है, लॉग हट जाता है, हटा दीजिए। x बराबर 10 की पावर 0 1, दूसरा x बराबर 10 की पावर -1, तीसरा x बराबर 10 की पावर -2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10, इसको हम लिख सकते हैं 1/100। तो बताइए साहब, x1 x2, x1 बड़ा है सबसे, तो सबसे बड़ा कौन है? ये। तो यही वैल्यू किसकी? x1, यही वैल्यू कौन? x2, और यही वैल्यू कौन? x3। अब बताना है कि इन तीनों लोगों में क्या रिलेशन है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें ऐसा है कि अगर पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कैसे? x1 इंटू x3, इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस, मतलब 1/100, इसका स्क्वायर भी 1/100 ही होगा, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर। तो ये कौन से ऑप्शन में है भाई? जिस भी ऑप्शन में है वही मेरा आंसर आ गया। उतार लीजिए, ये जिस भी ऑप्शन में है वही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो x1 इंटू x3 बराबर x2 स्क्वायर। आई होप ये बात भी शायद आपको समझ में आ रही है। सो अब नंबर 3 की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 की तरफ हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। लिया जाए भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेने तो 2 नंबर क्वेश्चन में वैसे कोई गड़बड़ नहीं थी, 3 नंबर क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, वो पता चल जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 था, वो कह रहा था कि द रेशियो 2 की पावर लॉग बेस 1/4 है, a माइनस 3 की पावर लॉग बेस 27 है, a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 टाइम्स a डिवाइडेड बाय 7 की पावर लॉग
फॉर लॉग, ये क्वेश्चन में एक स्टार लगा देता हूं जहां भी गड़बड़ है, तो ये 19 लिखा हुआ है, 19 की जगह 49 होगा, ये प्रिंटिंग एरर है। ए माइनस ए माइनस 1 कह रहा है कि इसका वैल्यू बताओ, मतलब इसका वैल्यू बताओ, ठीक है ना, बता देंगे। कैसे बताएंगे साहब? सीधा सीधा दिख रहा है, 2 का 4 के साथ लिंक है, 3 का 27 के साथ लिंक है, 7 का 49 के साथ लिंक है, ठीक है, तो लिंक बढ़ा दीजिए। जब लिंक बढ़ा देंगे तो हमको आंसर भी मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा साहब? तो बताइए, 1/4 है, क्या लिखा हुआ बेटा? 1/4 है, तो इसे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर -2 हो जाएगा। 2 की पावर 1/4 ही लिखा हुआ था नहीं, दिस इज 1/4 ही था। एक बार फिर से वेरीफाई कर ले, यस दिस इज 2 की पावर 1/4 ही था, ठीक है ना। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या सीन सिनारियो बन रहा बाबा? ये 1/4 है, 1/4 है, तो 4 की पावर माइनस कर देते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 2 -1, तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये बचेगा log बेस 4a माइनस 3 की पावर 3 है, तो 1/3 आगे आ जाएगा, 3 की पावर 1/3 log ये a² + 1 की पावर 3 आ जाएगा, -2a डिवाइडेड बाई ये 7×49, तो पहले 4 को इधर ले जाओ या फिर यहीं पे ले जाओ मामला, 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये बनेगा 7 की पावर 4/2 log ये पूरा पावर में है भाई, तो यहाँ 7 बचेगा, a -a-1, ठीक है। अब इस माइनस, ये क्या था? 4 की पावर -1 था ना, 4 की पावर -1 था, तो 4 की पावर -1 था, 1/4 था, तो ये 4 की पावर मैंने माइनस ले गया तो यह 4 ही रह गया। ओके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, एक सेकेंड, तो ये बन जाएगा कितना? 2, और इस 1/3 को ले जाएं यहां, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस यहां भी कितना बचेगा भाई? 3 की पावर 3 था, यहां मेरे पास ऑलरेडी कितना है? 4 है, यहां ऑलरेडी मेरे पास कितना है? 4 है, तो इस तरफ एक और स्टेप लिख देते हैं क्या? चलो लिख देते हैं। यहां पर मेरे पास -1 लिखा हुआ है, -1 कैसे आया? 4 की पावर -1 था इसीलिए आया। अच्छा, इसको 2 की पावर 2 लिख दिया जाए। अगर आपने इसको 2 की पावर 2 लिख दिया तो ये क्या बनेगा मेरे पास? 2 की पावर माइनस log 2 की पावर 2, थोड़ा सा डिटेल लिख रहा हूं, माइनस इसको आगे ले गया तो 3 गुणा 1/3 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये देगा a² प्लस कितना? 1 बस, और माइनस कितना देगा बेटा? 2a डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया, तो 2 आगे जाएगा, ये इसे काट देगा, ये देगा a² माइनस a-1। बस अब बात रह गई इसकी बात रह गई, तो यहां पे कुछ बातें हैं। पहले 2 है तो 1/2 बाहर आएगा, 1/2 क्या आएगा? बाहर। 1/2 क्या आएगा? बाहर आएगा। या फिर इसको डायरेक्ट ही 2 की पावर -2 लिख देना चाहिए था, नहीं, डायरेक्ट ही अगर आप इसको 2 की पावर -2 लिख देते तो ज़्यादा बेहतर था। तो या फिर ठीक है, चलिए तो आगे लिखते हैं। यहाँ पे इसको e मान लिया मैंने, e बराबर मेरे पास ये जो माइनस है मैंने इसको इधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1/2, 2 की पावर -1/2, 2 की पावर -1/2, और इधर बचेगा log बेस 2a, करेक्ट। और इसे सिंप्लीफाई किया तो -a² -1 और माइनस कितना? 2a डिवाइडेड बाय a² -a और इधर कितना? a² -a-1 नीचे वाला। अच्छा, यहां पर ये 1/2 है, दिस इज 2 की पावर -1/2 है, तो पहली बात तो ये कि ये -1/2 है, सो इस -1/2 को उठा के ले जाओ यहां पे ले जाओ उठा के, तो -1/2 को अगर हम लेके गए तो e बराबर मेरे पास क्या बनेगा? e बराबर
टू की पावर लॉग बेस 2, टू की पावर लॉग बेस 2, और इधर बनेगा ये ए की पावर -1/2 और -a² -1 -2a डिवाइडेड बाई a² -a -1। ये कैंसिल हो गया तो e बराबर यहां बचेगा e की पावर -1/2 का मतलब क्या हुआ भाई, a की पावर -1/2 का मतलब हुआ कि 1/√a हो गया, तो ये 1/√a हो गया। नहीं तो यहां पर कुछ एनी मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 2 की पावर लॉग बेस 1/4 ही है, नहीं 2 की पावर लॉग बेस, ओहो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गड़बड़ लिख दिया मैंने। 2 की पावर 1/4 था, तो इसे एक बार करेक्ट कर लिया जाए, क्वेश्चन को एक बार बच्चा लोग करेक्ट कर लिया जाए, नहीं तो फिर मामला नीचे में अंडर रूट में फंस जाएगा ना। तो एक सेकंड, एक क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, गड़बड़ मतलब मैंने लिख दिया क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं। तभी मैं देख रहा था कि अंडर रूट आ रहा है क्वेश्चन में, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 1/4 बेस नहीं था, ये 2 की पावर 1/4 था। अब ठीक है, अब ठीक है। तो अब थोड़ा जल्दी से करते हैं इसको। ये 1/4 आएगा तो बाहर 4 आएगा, तो बाहर 4 आएगा तो ये मिलेगा 2 4 log बेस 2a है ना, माइनस 3 की पावर 3 लिखा तो 3 की पावर 1/3 और इधर log बेस 3 a² प्लस 1 की पावर 3 माइनस कितना 2a डिवाइडेड बाय ये 7 की पावर, इसे लिख दिया 2, ये 4 ही था क्या पहले, हाँ 4 ही था, तो ये 7 की पावर 2, तो यहाँ पर आएगा 7 की पावर 2, इसके नीचे जाएगा तो ये छोड़ेगा 2 log बेस 7a माइनस a माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इस 4 को यहाँ चढ़ा दो, देखो आसानी से हो गया, ये कट गया। इस 1/3 को यहाँ चढ़ा दो, ये भी खत्म, और इस 2 को यहाँ चढ़ा दो, ये भी खत्म। तो व्हाट इज रिमेनिंग, a की पावर 4 माइनस ये खत्म हो गया तो ये मिलेगा a² प्लस 1 एंड माइनस कितना 2a डिवाइडेड बाय यहां पर क्या मिलेगा साहब, a² माइनस a माइनस 1। तो एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, a की पावर 4 माइनस a² माइनस 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई a² माइनस a माइनस 1। अच्छा, इसको अगर क्लब कर लें तीनों टर्म को तो ये बनेगा a² की पावर 2 माइनस a² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² माइनस a माइनस 1। a² माइनस क्या लग जाएगा, b² लगा दीजिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² माइनस a माइनस 1 इंटू हो जाएगा a² प्लस a प्लस 1, ठीक है ना भाई, डिवाइडेड बाई बोलो भाई a² माइनस a माइनस 1, ये कट गया, द फाइनल आंसर विल बी a² प्लस a प्लस 1। तो इस सवाल में जो गड़बड़ थी वो शायद आपको समझ में आ गया होगा, इस सवाल में क्या करेक्शन था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत आसान सी बात है, ये 2 की पावर 1/4 था। खैर ये क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं थी, ये तो यहीं पे हो गई। क्वेश्चन में गड़बड़ यहाँ 19 लिखा हुआ था, बस यहाँ पर 49 आएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज a² प्लस a प्लस 1। इज दैट क्लियर, उतार लीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने लिखा क्या, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए फटाफट। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, 4 में वैसे कोई गलती नहीं थी, विच वन इज करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर की अच्छा गलती थी, इस पे भी एक स्टार लग जाए। तो ये थोड़ा सा बेस का लफड़ा हुआ है। लॉग ये जो है ना वो बेस में लिखा हुआ है, राइट, और अंदर में भी लॉग बेस कितना है, हाफ है, और यहां लिखा हुआ है लॉग बेस 2x है, बराबर लिखा हुआ है लॉग बेस 3 है, और फिर वही सिमिलर सिचुएशन लॉग 1/3 है, बेस में है,
और यहां भी लिखा हुआ है log बेस 3y है, बराबर क्या लिखा हुआ है साहब, log बेस 5 है, और इधर में लिखा हुआ है log बेस 1/5 है, और इधर लिखा हुआ है log 5 और z है बराबर 0 है साहब। कह रहा है कि साहब कौन कौन किससे बड़ा होगा, कौन बंदा किससे बड़ा होगा, राइट। मतलब y बड़ा होगा कि x बड़ा होगा कि z बड़ा होगा, रिलेशन बताना है, समझ रहे होंगे आप। तो भाई मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं कहूं कि राम बराबर श्याम बराबर मोहन है और इन सब के बराबर परमात्मा है, गॉड है, तो ये बराबर भी गॉड होगा, ये बराबर भी गॉड होगा और ये बराबर भी गॉड होगा, सबके बराबर है 0, क्योंकि ये एक इक्वल्स टू में लिखा हुआ है। तो ये बंदा इसके बराबर, ये बंदा इसके बराबर और ये बंदा इसके बराबर, सब 0 के बराबर है। 0 के बराबर कर दो। तो भाई हम लोग तो पहली बात स्टार्ट करते हैं यहां से, log बेस 2, log बेस हाफ, log बेस 2x बराबर 0 सर। क्या लेंगे साहब, एंटी लॉग लेंगे। तो लिख डाला यहां पे यूजिंग कौन सा लॉग, एंटी लॉग। प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का बेस बनेगा 2 की पावर 0, 1 आ गया, हट गया। बार वाला एक एक इधर से लॉग हटाते जाएंगे, 1/2 इधर log बेस 2x, 2 की पावर 0 1, फिर से एंटी लॉग लिया तो क्या लिखेंगे बताइए, log बेस 2x बराबर 1/2 आ जाएगा। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, फिर एंटी लॉग लिया तो ये बेस में चला जाएगा, तो 2 की पावर 1/2, ये पहला आंसर है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हर बार एंटी लॉग लेने की आवश्यकता ही नहीं। कैसे सर, यहां 2 1/2 2, 3 1/3 3, 5 1/5 5। तो भाई अगर 2 था तो यहां 2 की पावर 1/2 आई, तो यहां 3 है तो यहां 3 की पावर 1/3 आएगी। तो सिमिलरली लिख देते हैं अपन, और अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं सिमिलरली। y बराबर आएगा 3 की पावर 1/3 और z बराबर आएगा 5 की पावर 1/5। अरे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ये तो बहुत आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें बताना है साहब x y z इन तीनों में सबसे बड़ा कौन। ये है 2 का स्क्वायर रूट, ये है 3 का क्यूब रूट और ये 5 का 5th रूट। 5 का 5th रूट तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 3 का क्यूब रूट सबसे बड़ा होगा। तो नाउ हेंस हम लोग लिख सकते हैं, आप ये नंबर तो आप पहचान ही सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है y, y के बाद कौन आएगा साहब, y के बाद आएगा x, और सबसे छोटा कौन आएगा तो z। y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन z। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट सर, कौन सा ऑप्शन, y x z, B फॉर बॉम्बे, दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से कॉपी कर लें। 4 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहां बढ़ते हैं भैया, 5 की तरफ। देखिए ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अगर देखिए हर जगह तो यार एंटी लॉग ही लेना पड़ता है, और बेस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप, हाँ, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। तो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये, वो कह रहा है कि PQRS बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक कोई रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई द रिलेशन, सेटिस्फाई द रिलेशन। रिलेशन क्या है, तो रिलेशन को यहीं पे लिख लेते हैं, P प्लस 1/1 Q प्लस 1/R प्लस 1/S बराबर लिखा हुआ है 89 डिवाइडेड बाई 68। ठीक है ना भाई। कह रहा है कि PQ प्लस RS का मान बताओ, बता देंगे। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है क्या, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि भाई मैं इस वाले को एलसीएम ले लूं तो ये RS प्लस 1, S ऊपर चला जाएगा, फिर इसको इसके साथ सॉल्व किया, फिर इसको इसके साथ सॉल्व किया, इधर मेरे पास एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, किस में, PQRS में। लेकिन एक बात बताओ,
आपको तो अल्टीमेटली पी क्यू प्लस आर एस चाहिए। तो जब भी आपकी जिंदगी में इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप इधर से सोल्व मत करो। ये एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? P प्लस 1 क्यू प्लस 1 आर प्लस 1 एस, मतलब इस टाइप से आ रहा है P क्यू आर एस। तो ट्राई करिए आप इसका एलसीएम ना लीजिए और आप ट्राई करिए कि इस वाले बंदे को इसी पैटर्न में तोड़ो। आई रिपीट, इस वाले राइट हैंड साइड वाले बंदे को इसी पैटर्न में तोड़ो। तो मैंने कहा कि ब्रेक दिस पार्ट एज LHS पार्ट। समझ रहे हैं मेरी बात है? जो ये टूटा हुआ है LHS पार्ट की तरफ ब्रेक करो। कैसे करें सर? यहां P चाहिए प्लस 1 समथिंग चाहिए, तो एक काम करो, भाग लगा दो। सीधा सीधा दिख रहा है कि 89 को 68 से भाग दे रहे हैं। तो बताइए भाई, भाग दिया आपने, सबसे पहले डिवाइड किया तो क्या मिलेगा बताइए? 89 बाई 68 इज टू 68। तो यहां पर 1 प्लस कितना बचेगा रिमाइंडर? 68 और कितना हो गया? 21 बचेगा बाई 68। देखो 1 प्लस समथिंग, लेकिन यहां फिर कम वक्त 1 चाहिए। तो अगर आपको 1 चाहिए तो इसे पलटी मार दो। कैसे मारे सर पलटी? ऐसे मारो, 1 बटा, बेटा लिख दो इसको 68 बाई 21, है कि नहीं? तो 1 प्लस 1 बाई दिस, फिर भाग लगाओ इसके अंदर। कैसे लिखें? 1 प्लस 1 बाई 21 एकम 21 दूनी 42 और 21 कितना? 21 को 21 से और 3 से मल्टीप्लाई किया तो शायद 63 आ जाएगा। अगर 63 आ जाएगा तो यहां लिख दो 3 प्लस 63 और ये कितना है? 5 है, तो 5 बटा 21 हो जाएगा, 5 बाई 21 हो जाएगा। तो देखो पैटर्न में आ रहा है P प्लस 1 बाई क्यू, तो ये क्यू मिल गया, प्लस यहां भी 1 चाहिए, यहां 1 चाहिए, तो फिर से इसको पलटी मार दो। तो अगर आप इसको फिर से पलटी मारेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए ना? 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 21 बटा 5, दिस इज इक्वल्स टू, फिर यहां पर 1 आ चुका है मेरे पास। अब 21 का भाग दिया 5 चौके 20, तो क्या मिलेगा बताइए ना? 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 5 चौके 20, 4 प्लस 1 बटा 5। तो देखिए ना साहब, ये मेरा P है, ये Q है, ये R है और ये S है। दिस इज द पैटर्न। और अगर ऐसा है तो मेरे पास मुझे यहां पर क्या क्या मिल गया? P कितना मिला? 1, Q 3, R 4